जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर में प्राकृतिक रूप से कई परिवर्तन आते हैं, जिनमें शारीरिक शक्ति में कमी, जोड़ों में दर्द, चयापचय दर का धीमा होना और विभिन्न पुरानी बीमारियों का जोखिम शामिल है। ऐसे में सक्रिय जीवन शैली बनाए रखना बुढ़ापे को गरिमामय और स्वस्थ बनाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। सुबह की सैर, जिसे अंग्रेजी में मॉर्निंग वॉक कहते हैं, वृद्धावस्था के लिए सबसे सरल, सुरक्षित और प्रभावी व्यायामों में से एक है। ये केवल एक शारीरिक गतिविधि नहीं, बल्कि एक पूर्ण पैकेज है जो मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य को भी पोषित करता है। ये लेख बुढ़ापे में सुबह की सैर के असंख्य फायदों पर विस्तृत प्रकाश डालेगा, जिसमें वैज्ञानिक आधार, व्यावहारिक सुझाव और दीर्घकालिक लाभों का समावेश होगा। सुबह की सैर का महत्व, एक समग्र दृष्टिकोण। वृद्धावस्था में सुबह की सैर को केवल शारीरिक व्यायाम के रूप में देखना इसकी पूर्ण क्षमता को कम आंकना होगा। ये एक ऐसी गतिविधि है जो व्यक्ति के संपूर्ण अस्तित्व को प्रभावित करती है। सूर्योदय के साथ ताजी हवा में टहलना न केवल मांसपेशियों और हड्डियों को सक्रिय करता है, बल्कि मन को शांत करता है, तनाव कम करता है और दिन की सकारात्मक शुरुआत के लिए मंच तैयार करता है। एक, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभ। बुढ़ापे में शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है। सुबह की सैर इस चुनौती का सामना करने में एक शक्तिशाली हथियार साबित होती है। हड्डियों और जोड़ों का स्वास्थ्य। ऑस्टियोपोरोसिस की रोकथाम। वृद्धावस्था में हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों का भुरभुरापन का खतरा बढ़ जाता है। नियमित सैर एक भार वहन व्यायाम है जो हड्डियों पर हल्का दबाव डालता है। ये दबाव हड्डियों के घनत्व यानी बोन डेंसिटी को बनाए रखने और यहाँ तक कि बढ़ाने में भी मदद करता है, जिससे फ्रैक्चर का जोखिम कम होता है। जोड़ों का लचीलापन और गतिशीलता। सैर करने से जोड़ों में रक्त संचार बेहतर होता है और साइनोवियल द्रव यानी साइनोवियल फ्लूइड का उत्पादन बढ़ता है, जो जोड़ों को चिकनाई प्रदान करता है। इससे जोड़ों में अकड़न कम होती है, लचीलापन बढ़ता है और गठिया जैसी स्थितियों में दर्द से राहत मिलती है। ये चलने फिरने की क्षमता यानी मोबिलिटी को भी बनाए रखता है, जो वृद्धावस्था में आत्मनिर्भरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हृदय और रक्त संचार प्रणाली। हृदय रोग का जोखिम कम। सुबह की सैर हृदय को मजबूत करती है। यह हृदय गति को बढ़ाती है और रक्त को पूरे शरीर में अधिक कुशलता से पंप करने में मदद करती है। नियमित कार्डियोवैस्कुलर गतिविधि जैसे कि सैर उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन को नियंत्रित करने, खराब कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल को कम करने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल को बढ़ाने में सहायक है। ये सभी कारक हृदय रोग, स्ट्रोक और दिल के दौरे के जोखिम को काफी कम करते हैं। बेहतर रक्त संचार। सैर करने से रक्त वाहिकाओं का स्वास्थ्य सुधरता है और पूरे शरीर में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का प्रवाह बेहतर होता है, जो कोशिकाओं और ऊतकों के समुचित कार्य के लिए आवश्यक है। वजन प्रबंधन और चयापचय। स्वस्थ वजन बनाए रखना। बुढ़ापे में चयापचय दर धीमी हो जाती है, जिससे वजन बढ़ना आसान हो जाता है। सुबह की सैर कैलोरी बर्न करने में मदद करती है और शरीर की वसा को कम करती है। स्वस्थ वजन बनाए रखना न केवल शारीरिक रूप से आरामदायक होता है, बल्कि ये मधुमेह, हृदय रोग और जोड़ों के दर्द जैसी कई पुरानी बीमारियों के जोखिम को भी कम करता है। मधुमेह नियंत्रण। नियमित सैर रक्त शर्करा यानी ब्लड ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करने में अत्यंत प्रभावी है। ये इंसुलिन संवेदनशीलता यानी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाती है, जिससे शरीर ग्लूकोज का अधिक कुशलता से उपयोग कर पाता है। मधुमेह से पीड़ित वृद्धों के लिए ये एक महत्वपूर्ण चिकित्सा प्रबंधन उपकरण है। मांसपेशियों की शक्ति और बैलेंस। मांसपेशियों का क्षरण यानी सार्कोपीनिया को कम करना। वृद्धावस्था में मांसपेशियों का प्राकृतिक रूप से क्षरण होता है, जिसे सार्कोपीनिया कहते हैं। सैर पैरों और कोर की मांसपेशियों को सक्रिय रखती है, जिससे मांसपेशियों की शक्ति और सहनशीलता बनी रहती है। संतुलन और कोऑर्डिनेशन में सुधार। मजबूत मांसपेशियां और नियमित गतिविधि संतुलन और कोऑर्डिनेशन यानी बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाती हैं। यह वृद्धावस्था में गिरने यानी फॉल्स के जोखिम को काफी कम करता है, जो वृद्धों में गंभीर चोटों और अक्षमता का एक मुख्य कारण है। रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी। नियमित मध्यम तीव्रता वाली सैर शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती है। यह संक्रमणों और बीमारियों से लड़ने की शरीर की क्षमता को बढ़ाती है, जिससे वृद्धों को फ्लू, सर्दी और अन्य संक्रामक रोगों से बचाव में मदद मिलती है। 2. मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए लाभ। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य भी वृद्धावस्था में जीवन की गुणवत्ता के लिए महत्वपूर्ण है। सुबह की सैर इस पहलू में भी अद्भुत लाभ प्रदान करती है। तनाव और चिंता में कमी। सैर करने से शरीर एंडोर्फिन नामक फील गुड हार्मोन रिलीज करता है। ये प्राकृतिक दर्द निवारक और मूड बूस्टर होते हैं। ताज़ी हवा में टहलना मन को शांत करता है, दैनिक चिंताओं से मुक्ति दिलाता है और तनाव और चिंता के स्तर को कम करता है। अवसाद से बचाव और मूड में सुधार। शारीरिक गतिविधि अवसाद के लक्षणों को कम करने में एक सिद्ध तरीका है।
सुबह की सैर सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है, आत्मसम्मान बढ़ाती है और अलगाव की भावना को कम करती है, जो वृद्धावस्था में अवसाद का कारण बन सकती है। प्राकृतिक वातावरण में सैर करना विशेष रूप से उपचारात्मक होता है। बेहतर नींद। नियमित शारीरिक गतिविधि, खासकर दिन के शुरुआती हिस्से में, शरीर की आंतरिक घड़ी यानी सर्केडियन रिदम को विनियमित करने में मदद करती है। ये रात में गहरी और अधिक आरामदायक नींद यानी स्लीप क्वालिटी को बढ़ावा देती है। अनिद्रा वृद्धावस्था की एक आम समस्या है और सुबह की सैर इसका एक प्राकृतिक समाधान प्रदान करती है। संज्ञानात्मक कार्य में सुधार। सैर मस्तिष्क में रक्त प्रवाह को बढ़ाती है, जिससे ऑक्सीजन और पोषक तत्व मस्तिष्क कोशिकाओं तक बेहतर तरीके से पहुंचते हैं। ये याददाश्त यानी मेमोरी, एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या समाधान और सोचने की क्षमता यानी कॉग्निटिव फंक्शन जैसे संज्ञानात्मक कार्यों को बेहतर बनाने में मदद करती है। कुछ अध्ययनों ने यह भी सुझाव दिया है कि ये अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसे न्यूरोडिजेनरेटिव रोगों के जोखिम को कम कर सकता है। आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान। भारी सक्रिय रहने और अपनी दैनिक गतिविधियों को स्वतंत्रता पूर्वक करने की क्षमता वृद्धों के आत्मसम्मान और गरिमा को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। सुबह की सैर इस स्वतंत्रता को बढ़ावा देती है और उन्हें अपने जीवन पर अधिक नियंत्रण महसूस कराती है। सामाजिक और अन्य लाभ। सुबह की सैर के फायदे केवल व्यक्तिगत शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये सामाजिक जीवन और समग्र कल्याण को भी प्रभावित करते हैं। सामाजिक जुड़ाव। यदि वृद्ध अकेले सैर करने की बजाय किसी समूह, मित्र या परिवार के सदस्य के साथ सैर करते हैं, तो ये सामाजिक मेलजोल का एक शानदार अवसर प्रदान करता है। ये अकेलापन यानी लोनलीनेस और अलगाव की भावना को कम करता है, जो वृद्धावस्था में आम है। सामाजिक प्रक्रिया मानसिक स्वास्थ्य के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शारीरिक गतिविधि। विटामिन डी का स्रोत। सुबह की धूप में सैर करने से शरीर को प्राकृतिक रूप से विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी हड्डियों के स्वास्थ्य, प्रतिरक्षा प्रणाली और मूड विनियमन के लिए अत्यंत आवश्यक है। वृद्धावस्था में अक्सर विटामिन डी की कमी देखी जाती है और धूप इसका सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत है। प्रकृति से जुड़ाव। पार्कों, बगीचों या प्राकृतिक रास्तों पर सैर करने से प्रकृति के करीब रहने का अवसर मिलता है। हरे भरे वातावरण में समय बिताना तनाव कम करने और मन को शांति प्रदान करने के लिए जाना जाता है। दिन की सकारात्मक शुरुआत। सुबह की सैर दिन को सक्रिय और सकारात्मक रूप से शुरू करने का एक शानदार तरीका है। ये एक रूटीन स्थापित करने में मदद करती है और पूरे दिन के लिए ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान करती है। वृद्धों के लिए सुबह की सैर के व्यावहारिक सुझाव। सुबह की सैर को सुरक्षित और प्रभावी बनाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। चिकित्सकीय सलाह। कोई भी नया व्यायाम कार्यक्रम शुरू करने से पहले, खासकर यदि कोई पुरानी बीमारी हो, तो डॉक्टर से सलाह लेना अनिवार्य है। धीरे धीरे शुरुआत करें। यदि आप लंबे समय से निष्क्रिय हैं, तो धीरे धीरे शुरुआत करें। पहले कुछ दिनों के लिए 10 से 15 मिनट की हल्की सैर करें, फिर धीरे धीरे समय और तीव्रता बढ़ाएं। लक्ष्य 30 से 45 मिनट की मध्यम गति की सैर करना होना चाहिए। सही जूते पहनें। अच्छी कुशनिंग और सहारा देने वाले आरामदायक जूते पहनना बहुत जरूरी है, ताकि पैरों और जोड़ों पर अनावश्यक दबाव न पड़े। ढीले और आरामदायक कपड़े। मौसम के अनुसार ढीले और आरामदायक कपड़े पहनें। गर्मी में हल्के कपड़े और सर्दियों में परतदार कपड़े उपयुक्त होते हैं। पर्याप्त पानी पिएं। सैर से पहले और बाद में पर्याप्त पानी पीकर शरीर को हाइड्रेटेड रखें। सही समय चुनें। सुबह का समय सबसे अच्छा होता है जब तापमान सुखद हो और धूप बहुत तेज न हो। सुरक्षित स्थान चुनें। अच्छी रोशनी वाले समतल और सुरक्षित रास्ते या पार्क चुनें। यदि संभव हो तो भीड़ भाड़ वाली सड़कों से बचें। सावधान रहें। अपने आसपास के वातावरण के प्रति सचेत रहें, विशेषकर असमान सतहों या बाधाओं से बचें। आवश्यकता पड़ने पर वॉकिंग स्टिक या किसी सहारे का उपयोग करें। वार्म अप और कूल डाउन। सैर शुरू करने से पहले 5 मिनट हल्के स्ट्रेचिंग व्यायाम करें और सैर खत्म करने के बाद भी शरीर को ठंडा करने के लिए कुछ स्ट्रेचिंग करें। सुने अपने बड़ी की बात। यदि आपको कोई दर्द या असहजता महसूस होती है तो रुक जाएं और आराम करें। अपने शरीर पर अत्यधिक दबाव न डालें। किसी साथी के साथ, यदि संभव हो तो सुरक्षा और सामाजिक जुड़ाव के लिए किसी साथी के साथ सैर करें। नियमितता। कुंजी नियमितता में है। प्रतिदिन सैर करने का प्रयास करें या कम से कम सप्ताह में 5 दिन। निष्कर्ष। बुढ़ापे में सुबह की सैर केवल एक व्यायाम नहीं, बल्कि उत्तम स्वास्थ्य, मानसिक शांति और सामाजिक जुड़ाव का एक शक्तिशाली साधन है। ये शारीरिक क्षमताओं को बनाए रखने, बीमारियों के जोखिम को कम करने और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह एक ऐसा निवेश है जिसका प्रतिफल स्वस्थ शरीर, शांत मन और एक सुखी आत्मनिर्भर वृद्धावस्था के रूप में मिलता है। नियमितता, सुरक्षा और व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार इस आदत को अपनाकर वृद्ध अपने जीवन के सुनहरे स्वरों को स्वस्थ, सक्रिय और आनंदमय बना सकते हैं। आइए बुढ़ापे को एक बोझ नहीं, बल्कि अनुभव और ज्ञान से भरपूर एक नया अध्याय बनाएं, जिसकी शुरुआत हर सुबह की एक स्फूर्तिदायक सैर से हो।